प्रथम चैत के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदनंदा शक्ति रखते दंतिका बीज अग्नि तत्व और वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चैत के जप में विनियोग किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव के मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया है उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसंडी मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्केंड जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वानी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवनी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वार्षित मनवंतर के सूरत नाम से एक राजा थे। चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने असुर सपुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या कम थे तो राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब ये युद्ध में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देशों के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया। इसलिए उनके 10 बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने बहाने घोड़े पर सवार वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रव मेघा मुनि आश्रम देखा जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कालांतक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण उनकी ध्यानपूर्वक रक्षा करते हैं। यानी जो सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन हो गया है। न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते हुए निश्चय ही अब दूसरों के राजाओं के अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया है। तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रव मेघा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों में कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन और स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन चला आया हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की स्वजनों की कुशल है या नहीं, इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई कष्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैष्णव बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, अपने पति के प्रति प्रेम तथा
जन के प्रति अनुराग को तितांजलि देकर घर से निकाल दिया है। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो लोगों भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूँ? मार्कंड जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ। सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुआ और उनके साथ यथा योग न्याय कुलन विनय पूर्व प्रताप करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुखी कर देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा अब नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। क्या यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया और इसकी पुत्र, स्त्री और भित्तियों ने इसे छोड़ दिया। स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों को समझदार है, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी कुछ मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विनय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग की, पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षियों आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखे तो वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं। मोहवंश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अनेक दाने डाल रहे हैं। श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवंश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब की समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भौर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचती है और मुंह में डाल देती है। वे ही देवी संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही सब प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोह की हेतु भूता संतान देवी तथा संपूर्ण ईश्वरी की अधीश्वरी देवी है। राजा ने पूछा, भगवान, आप जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा वेताओं श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हुआ, वैसा स्वरूप और जिस प्रकार के प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपको मुख से सुनाना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत की उन्हीं की रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उन प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। तथा कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वन में निमग्न हो रहा है और संपूर्ण
और सबके प्रभु भगवान विष्णु शोषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे होंगे। उस समय उनके कानों से मैल से दोनों भयंकर असुर उत्पन्न हुए होंगे जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात है। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार है। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्राह्मण जी उन दोनों भयानक असुरों से अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित होकर उन्हें भगवान विष्णु की जगाने के लिए उन्होंने नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन प्रारंभ किया, जो इस विश्व की अधिश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति व भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा स्वधा और तुम ही वस्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य और अक्षर प्रणव आकार उदार मकार इन तीन मात्राओं में रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्र तथा जिनका विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही देवी हो। तुम ही संध्या सावित्री और परम जननी देवी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत जननी जगतमयी देवी तुम इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, अपने पालन काल में स्थिर रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली तुम ही महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महाईश्वरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महागौरी मोह रात्रि और भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तृष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। खड़ग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली बाण भुसुंडी और पारिग ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौभाग्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी कहीं भी सत्य असत्य रूप से जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु भी तुमने ही शरीर को धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति शरीर ने शक्ति में देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। जो दोनों दुर्घर्ष असुर मधु और कैटभ इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन इन ब्रह्मा जी ने महामधु और कैटभ को मारने से उद्देश्य भगवान विष्णु की जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वह भगवान के नेत्र मुख नसिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर आवे जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांत वन जल की शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। दोनों क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग से कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल वायु युद्ध किया। दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हो रहे थे। इस महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम इस दोनों पर मुझ पर प्रसन्न हो अब भी मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही
मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी से वर क्या लेना है। ऋषि कहते इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तो उन कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हुई हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उनके दोनों मस्तक अपने जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महात्मा ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उन प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार से मार्कंड पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।